मैं बहुत छोटे से गांव से हूँ, राइट। वहाँ पे इतना समझ नहीं आया कि दुनिया में क्या चल रहा है, और उस वक्त उम्र भी बहुत कम थी। जब वहाँ से निकले, उस गांव से निकले, जब MBA करने का सोचा, जब लोन अप्लाई करने गए, तब पता चला कि नाम का प्रॉब्लम होता है। मतलब तब पता चला कि अगर लोन देने वाले लोग अगर नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको रोकने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। दूसरा झटका उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल था, नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस बट इन टर्म्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। जब मैं MBA करने गई तो मुझे एक्चुअली किसी ने लोगों के सामने मुझे लिटरली अनटचेबल करके मुझे बोला गया। ये इंस्टीट्यूट में, और वो भी किसी लड़की ने ही बोला था। तो किसी को बताया गया कि ये एक छोटी जात की लड़की है, तो तुम इसको सर्विस मत दो। ये जो लेगेसी है जो हमें मिली है, हम बहुत फॉर्चुनेट है एक्चुअली। और इससे क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम फ्रॉम अम्बेडकराइट लेगेसी, बिकॉज दूसरों का माइंडसेट और उनकी कंडीशनिंग जब देखती हूँ तो बहुत दया आती है उन पे कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने इतना लॉजिकली और स्टैटिस्टिकली क्या बोलते हैं, आप फैक्ट्स पे बिलीव करना सिखाया हमें, कि अब हमें ऐसा लगता है कि जब कोई ये सब चीज़ को नहीं देखता है तो हमको ऐसा लगता है कि कितनी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं, राइट। बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। एक कहावत है, आपने भी सुना होगा, बार बार सुना होगा, कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने के बाद जो आदमी बन पाता है उसका नाम है सुजाता। सुजाता राम टेके हैं। चंद्रपुर से US तक का सफ़र तय किया इन्होंने। काफ़ी स्ट्रगल भरी ज़िंदगी रही। इन्होंने पढ़ाई की जिद कभी छोड़ी नहीं, और एक नहीं 2 लोन लिए, क्योंकि इन्हें पढ़ना था और अच्छी जगहों पे पढ़ना था। और अपने बूते और अपने फैमिली की मदद से सुजाता ने आज US में एक बड़ा मकाम बनाया है। इतनी कम उम्र में सुजाता ने जो अचीव किया है वो कहीं ना कहीं हमारे तमाम यूथ के लिए एक प्रेरणा है, और ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए मैं कहूँगा। सुजाता, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो चंद्रपुर से US कैसा रहा सफ़र? बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत नर्व रैकिंग भी रहा है, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी रहे हैं, लेकिन जर्नी को एंजॉय किया है मैंने। डेस्टिनेशन मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता जितनी जर्नी मैटर करती है। डेस्टिनेशन डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, लेकिन जर्नी को जो मैंने एंजॉय किया है, उन उतार चढ़ाव को जो ओवरकम किया है मैंने, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो काफ़ी एक्साइटिंग रही है मेरी जर्नी। अभी क्या करती हैं आप? यहाँ पे बॉस्टन में हैं आप? जी, मैं बॉस्टन में हूँ। 2 साल पहले यहाँ पर आई हूँ। इससे पहले मैं न्यू जर्सी में थी। अब मुझे 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पर US में। मैं अभी फ़िलहाल एक बायोटेक कंपनी में ग्लोबल डिमांड प्लानर करके मैं काम करती हूँ। ओके। तो सुजाता, शुरुआत कहाँ से की आपने? चंद्रपुर से निकल के यहाँ पहुँचने का सफ़र कैसा था, किस तरीके? सर, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सुजाता यहाँ आने के बाद भी लगातार अम्बेडकराइट मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं, और यहाँ जो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई 14 अक्टूबर को मैरीलैंड में, जो बाबा साहब के स्टैचू का जो फंक्शन था, उसमें भी थी मौजूद, और लगातार आंदोलन में बने रहना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सुजाता, आपने कैसे शुरू किया? कहाँ से पढ़ाई, कहाँ से हुई आपकी शुरू? मेरा अंडरग्रेड, मेरा इंजीनियरिंग मैंने चंद्रपुर से ही किया था। मैं एक बहुत ही छोटे से टाउन से हूँ, भद्रावती से हूँ। मेरा स्कूलिंग वहाँ हुआ है, मैं 10वीं तक वहीं पढ़ी हूँ, और फिर 11वीं 12वीं के लिए मुझे चंद्रपुर आना पड़ा, क्योंकि मेरे गांव में दूसरा स्कूल नहीं है, मतलब अच्छा, तो मुझे चंद्रपुर आना पड़ा। और मैं फिर वहाँ हॉस्टल में रही हूँ। वो पहली बार था मेरा बहुत कम उम्र में अपने घर से निकल जाना और फिर हॉस्टल में रहना। 11वीं 12वीं मैंने वहाँ से किया चंद्रपुर से। फिर चंद्रपुर में ही मैंने अपनी इंजीनियरिंग भी करी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और फिर वहाँ से निकल के मैं एक्चुअली मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया था 3rd ईयर में ही। लेकिन मेरा एक्चुअली डिले हो गया था, जो ऑफ़र लेटर है वो डिले हो गया था।
उस वक्त काफ़ी 2008 का क्राइसिस चल रहा था, उस वजह से थोड़ा डिले हो गया। तो उस वक्त फिर मुझे इमीडिएटली अपने प्लान्स चेंज करने पड़े, क्योंकि मैं 3rd ईयर में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। सो आई वॉज प्रिटी प्रिपेयर्ड कि हाँ मुझे जॉब करने जाना है, मुझे IT में जाना है। और उसके लिए मैंने काफ़ी 3 साल प्रिपरेशन भी कर ली थी, मैंने कोर्सेज भी लगा लिए थे, काफ़ी ओरेकल, SQL ये सब मैंने कर लिया था, तो मैं उसके लिए बहुत तैयार थी। और अचानक से ये 2008 में जो क्राइसिस आ जाना, ये एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक जैसा लग रहा था उस वक्त। लेकिन फिर इमीडिएटली दूसरे प्लान्स बनाने पड़े, और कहीं ना कहीं जब मैं बड़ी हो रही थी तो MBA मेरे माइंड में था, जब मैं बड़ी हो रही थी तो MBA मेरे माइंड में था कि मुझे MBA करना है, क्योंकि बिजनेस ओरिएंटेड माइंड हमेशा से रहा था। प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ी, तो MBA में फिर एग्जाम्स देने पड़े, MBA का तो कॉम्पिटिशन स्टार्ट करनी पड़ी, एग्जाम्स देने अलग-अलग का तो कॉम्पिटिटिव स्टेट्स के लिए या अलग-अलग कॉलेजेस के लिए मैंने एग्जाम दी। और फिर जो भी थोड़े टाइम में प्रिपरेशन हो पाया, जो मैंने खुद से प्रिपेयर किया, तो उसमें फिर मैं बॉम्बे चली गई। वहाँ पे मैंने अपना MBA पूरा किया, ऑपरेशंस मैनेजमेंट में मैंने MBA किया। मेरा माइनर मार्केटिंग था, और मुझे आई वाज एक्चुअली टॉप ऑफ द क्लास, तो मुझे ऑपरेशंस मैनेजमेंट में मुझे गोल्ड मेडल अवार्ड किया गया कॉलेज से। और फिर वहाँ से फिर मैं जॉब के लिए गई। फिर मैंने एक्चुअली कुछ 8 महीने सेल्स में जॉब किया, एंड देन आई गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और फिर मैं बॉम्बे में ही मैंने 4 साल जॉब किया सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। वहाँ पे मैंने फिगर आउट किया कि मुझे क्या करना है, और फिर वहाँ पे मुझे थोड़ा यहाँ वहाँ से गाइडेंस मिला, लोगों से बातचीत की। तब मुझे एक था कि हाँ अगर US में पढ़ने जाना है तो क्या करना चाहिए। तो फिर उसका मैंने तैयारी किया 1 साल, क्योंकि जॉब के साथ साथ भी तैयारी करना पड़ा मुझे। और फिर एग्ज़ाम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, GRE, TOEFL, वो एग्ज़ाम दिया। और फिर मैं टेक्सास में सेकंड मास्टर्स करने आई इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। सब कुछ आसान था या फिर एब्सोल्युटली नॉट। धक्के लगे? बहुत बहुत ज़्यादा धक्के लगे। सबसे बड़ा तो मैं बहुत छोटे से गांव से हूँ, राइट। वहाँ पे इतना समझ नहीं आया कि दुनिया में क्या चल रहा है, और उस वक्त उम्र भी बहुत कम थी। जब वहाँ से निकले, उस गांव से निकले, जब MBA करने का सोचा, जब लोन अप्लाई करने गए, तब पता चला कि नाम का प्रॉब्लम होता है। मतलब तब पता चला कि अगर लोन देने वाले लोग अगर नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको रोकने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल होता है। सो जब मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था, मुझे लोन देने से उस वक्त वो डायरेक्टली मना नहीं कर सकते। मुझे लोन देने से बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स डाले, डायरेक्टली मना नहीं कर सकते लोन, तो उन्होंने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स डाले मुझे। जैसे कि आप जानते हैं, मतलब इतना हमारा नहीं है कि, जैसे कि आप जानते हैं, मतलब इतना हमारा नहीं है कि आप पे करके प्राइवेट कॉलेज में लाखों रुपए MBA की फीस बहुत ज्यादा होती है, पे करके प्राइवेट कॉलेज में आप MBA कर सकते हैं। MBA की लोन लेने में बहुत दिक्कत हुई। मैं लिटरली मतलब मेरा एडमिशन प्रोसेस जो था, 1 दिन पहले मेरा लोन अप्रूव हुआ है। मेरा कल टिकट बुक था। मुझे बहुत दिक्कत हुई, मतलब ऑलमोस्ट मैं गिव अप करने पे आ गई थी। और आई स्टिल रिमेम्बर देयर वाज अ लेडी इन द बैंक, जिन्होंने मेरा लोन रोक के रखा था। अच्छा। और मुझे इंटरेस्ट रेट पे भी काफ़ी बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। क्योंकि जब प्रोविजंस थे उस वक्त, वो मुझे उन्होंने बताए नहीं थे। तो आई हैव एंडेड अप पेइंग मोर इंटरेस्ट। जबकि एजुकेशन लोन था, फिर भी कि जैसे पता चल गया कि नाम के साथ तो पता चल ही जाता है कि हम क्या है, राइट। और उनके नाम के साथ हमें पता चल गया कि वो क्या है, राइट। और क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो एक बहुत ही बड़ा आई ओपनिंग इवेंट था मेरी लाइफ का, कि आप चाहे कुछ भी कर ले, आप कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करें, अगर लोग आपको पैर पकड़ के अगर पीछे खींचेंगे तो इट डज हैव इफेक्ट ऑन यू। लेकिन अगर उसको आप क्रॉस करके, अगर आप में इतनी है ताकत, उसको आप क्रॉस करके जा सकते हो। और अगर आपको पढ़ना है, और मेरा हमेशा से फोकस पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा रहा है। मैं ग्रो अप ही अम्बेडकराइट थॉट प्रोसेस के साथ हुई हूँ, पापा के बैकग्राउंड की वजह से। तो एक हमेशा था कि पढ़ना है, द ओनली वेपन वी हैव, our community has is education, and we have to wield that sword. तो तब पहली बार पता चला कि मैं सुजाता नहीं हूँ, उससे मैं सुजाता राम टेके हूँ। Exactly. तब नाम और सरनेम का फर्क पता चल गया। उस वक्त पता चला पहला झटका। वो पहला झटका था मेरे लाइफ का। दूसरा झटका भी लगा कि सब ठीक रहा? नहीं, दूसरा झटका उससे बहुत ज्यादा पावरफुल था, नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस बट इन टर्म्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। जब मैं MBA करने गई तो मुझे एक्चुअली किसी ने लोगों के सामने
मुझे लिटरली अनटचेबल करके मुझे बोला गया। ओके। ये इंस्टीट्यूट में और वो भी किसी लड़की ने ही बोला था। तो किसी को बताया गया कि ये एक छोटी जात की लड़की है, तो तुम इसको सर्विस मत दो। अच्छा, ऐसे कहा गया? ऐसे मुझे कहा गया। शी बिलोंग्स टू एन अनटचेबल कम्युनिटी, छोटी जात की लड़की है, तो यू शुड नॉट इवन लेट हर बी इन योर होम। ये उन्हें बोला गया व्हेन आई वेंट फॉर अ सर्विस। मैं किसी काम के लिए गई थी उनके यहाँ पर, और हमेशा मैं जाती थी, एंड शी वाज अ वेरी गुड फ्रेंड। तो मेरी कॉलेज की दूसरी लड़कियां भी वहाँ जाती थी, तो मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन उसने ऐसा बोला, और दैट लेडी टोल्ड मी कि मुझे ऐसा बोला गया। और जब वो मुझे बता रही थी तब 10-12 लोग वहाँ मौजूद थे। तो 2 बार झटके लगे उस वक्त। बहुत वो सेल्फ स्टीम का झटका था, बहुत बड़ा झटका था वो, कि मैं 2010 की बात है, मतलब 2010 में भी ये हो सकता है। आई वॉज द टॉप ऑफ द क्लास स्टूडेंट, आई वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स वहां पर, एंड इट डजंट मैटर। सब, मतलब आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे हो, आप बात अच्छा करते हो, आपके मतलब किसी भी चीज में उनसे कम नहीं है, लेकिन सिर्फ ये जो राम टेके है, उसकी वजह से उनको दिक्कत। हाँ, उसकी वजह से दिक्कत हुई है। तीसरा झटका ये रुक गया। छोटे मोटे डिस्क्रिमिनेशंस तो होते रहे एक हैं, फिल्म की बात आपने कही थी। हाँ जी। तो मैं एक्चुअली जब मैं जॉब कर रही थी ना, मुझे फेसबुक से किसी ने कांटेक्ट किया था कि उनको कोई मराठी फिल्म करनी थी, और उनको नागपुर से एक एक्ट्रेस चाहिए थी, क्योंकि एक्सेंट हमारी वैसी होती है, अलग लैंग्वेज होती है हमारी। तो मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया एंड एवरीथिंग। हाँ, ऑडिशन, हाँ मैं तैयार भी हो गई, ऑडिशन के लिए तैयार हो गई। और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, ये फॉर्म है, ये भर के आप दे दो। तो फॉर्म भरना है तो पूरा नाम लिखना पड़ेगा, सब कुछ लिखना पड़ेगा। फेसबुक पे तो खाली आपने फोटोज देख ली और आपको, हाँ भाई मुझे एंगल सही लग रहा है, हाँ ये अच्छा कर लेगी नागपुर से, तो इसको एक्सेंट भी वैसे होगा। एज सुन एज दे गॉट टू नो, लाइक मैंने फॉर्म भर के भेजा, मुझे उसके बाद से कभी कोई रिप्लाई ही नहीं आया। ओके। तो आपको लगता है कि अगर आप सुजाता राम टेके नहीं होती, सो कॉल्ड अपर कास्ट होती, तो आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा अचीव कर पाई होती अभी तक? नॉट नेसेसरीली। ओके, नॉट नेसेसरीली। ठीक है। ओके, तो इन तीनों झटकों ने, या फिर जो 2 थे जिसका गहरा प्रभाव पड़ा आपके ऊपर, क्या बदला आपके जीवन में? मुझे ये पता चला कि लोगों की कंडीशनिंग जिस तरह से होती है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप किसके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, राइट? ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, कि छिपाना नहीं है। छिपाना तो एब्सोल्युटली नहीं है। और दूसरा, आपको फोकस आप कितना रख सकते हो। आप अगर ये सारे नॉइस, दिस इज ऑल नॉइस अराउंड यू, लोगों का डिस्क्रिमिनेट करना, लोगों का आपको कुछ बोलना, दिस इज ऑल नॉइस अराउंड यू, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि नॉट नेसेसरीली अगर मैं अपर कास्ट होती तो मैं सक्सेसफुल होती, बिकॉज ये इतने सारे झटके लगे हैं। और उस तरह से सक्सेसफुल हुआ। हाँ, अभी तो हूँ, डेफिनेटली हूँ। उन झटकों ने मुझे जो सिखाया है कि और डिलीजेंटली काम करना, स्ट्राइव करना किसी चीज को लेके। अगर आपके पास वो चीज है तो आई डोंट थिंक कि यू नो दिस सो कॉल्ड अपर कास्ट आपको कुछ कर सकते हैं। यू हैव द मोस्ट पावरफुल वेपन इन योर हैंड, बाबा साहब के वर्ड्स, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। एजिटेट तो करना ही है, संघर्ष तो सबको करना है। बाबा साहब के वर्ड्स, आपने कई बार बाबा साहब का जिक्र किया, अपने फैमिली बैकग्राउंड का जिक्र किया कि अम्बेडकराइट फैमिली थी, उसी माहौल में परवरिश हुई आप जी। कैसे देखती हैं आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आज एज यूथ? सबसे फर्स्ट बाबा साहब ने जो हमको दिया है वो तो एक्सेप्शनल है ही है। बाबा साहब एक फेमिनिस्ट रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट को इतना प्रमोट किया है उन्होंने। वो खुद एक सेकुलर लिबरल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हमें कैरी करनी है, राइट? और मेरे फैमिली बैकग्राउंड की वजह से ये चीज़ें बहुत पहले से मुझ में थी कि हाँ मुझे ये करना है, या यू नो एक फैमिली से फादर भी मेरे बहुत ही फीमेल एम्पावरमेंट को प्रमोट करते हैं। एजुकेशन के लिए कभी भी मना नहीं किया हमें, मुझे और मेरी सिस्टर को कभी भी नहीं। सो वो बाबा साहब के ये जो लेगेसी है जो हमें मिली है, हम बहुत फॉर्चुनेट है एक्चुअली। और इससे क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम फ्रॉम यू नो अम्बेडकराइट लेगेसी, बिकॉज दूसरों का माइंडसेट और उनकी कंडीशनिंग जब देखती हूँ तो बहुत दया आती है उन पे कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, यू नो। क्योंकि बाबा साहब ने इतना लॉजिकली और यू नो स्टैटिस्टिकली क्या बोलते हैं आप, फैक्ट्स
पे बिलीव करना सिखाया हमें कि अब हमें ऐसा लगता है कि जब कोई ये सब चीज़ को नहीं देखता है तो हमको ऐसा लगता है कि कितनी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं, राइट? सो ये एक चीज़ है कि बाबा साहब एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान रहे और वही प्रैक्टिकलिटी हमें अपने लाइफ में भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। ओके, तमाम लोग सोचते हैं कि जो नई पीढ़ी है जो बाहर आ गई, विदेशों में आ गई, सक्सेसफुल हो गई, वो शायद अम्बेडकरिज्म को उस तरीके से फील नहीं करती है। वो जो जिस तरीके से हर रोज़ डिस्क्रिमिनेशन की खबरें आती हैं तो उससे बहुत उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा ही होगा 3 दिन के कॉन्फ्रेंस में लोग कितने एकजुट आए हैं। हम यहाँ पर रहते हैं, मैं बॉस्टन स्टडी ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, तो हम में है वो। हम जब न्यूज़ देखते हैं तो बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि हमारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और इतनी बुरी तरीके से हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वी आर कम्प्लीटली अलग है उनसे, या फिर हम यहाँ पे आ गए तो हम कम्प्लीटली अलग हो। वी आर स्टिल इन टच, हम यहाँ पर काफ़ी कुछ करते हैं। और जड़ें तो वहीं पे हैं। जड़ें तो वहीं पे है डेफिनेटली, और वहाँ से हम यहाँ आए हैं एक बेटर फ्यूचर बनाने के लिए। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर अस, एट वन पॉइंट अब हमने बना लिया तो अब हम क्या कर रहे हैं? ये जो कॉन्फ्रेंस में हम गए थे, राइट, हम बॉस्टन स्टडी ग्रुप के साथ कास्ट अवेयरनेस का जो यूनिवर्सिटीज़ में हम सेमिनार्स लेते हैं, राइट, व्हाट इज दैट? दैट इज कैरिंग आउट दैट लेगेसी। हम कोशिश करें कि जो इंडिया में हो रहा है हम यहाँ पे अवेकनिंग लाने की कोशिश करें। हम यहाँ पे भी, क्योंकि आप पता है अभी इतना माइग्रेशन हो रहा है, राइट, इंडिया से यहाँ पर। सो जब इंडिया, ये चीज़ अब इंडिया तक सीमित नहीं है, दिस इज अ वेरी रॉन्ग आइडिया, ये अब यहाँ पर आ गई है। आपको पता है यहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जो न्यू फैक्टर है वो ऐड हो रहा है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, राइट। तो वो अवेयरनेस यहाँ पे क्रिएट यही लोग कर रहे हैं ना, हम जो यहाँ पर है, हम लोग वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, एंड वी वांट पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू एड्रेस दैट, टू एक्नॉलेज, मतलब जो ऐसा होता है। हाँ, जो वहाँ भारत में लोग महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, उस चीज से आप लोग भी यहाँ जूझ रहे हैं, लड़ना तो है ही, इसलिए यहाँ पे भी रह के वो लड़ाई जारी है। बिल्कुल, यहाँ पे रह के हम वो लड़ाई आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रह के क्या होता है ना, वी आर केटरिंग टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। हम वहाँ पे इंडिया में हैं, एक हमको पर्टिकुलर कम्युनिटी को ऑप्रेस किया जा रहा है, राइट। अगर हम वो दुनिया तक नहीं लेके जाएंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो फिर ये लोगों को कैसे पता चलेगा कि ऐसा होता है वहाँ पे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज कि डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, एंड एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। So that is the message we want to give, और हम यहाँ पे रह के भी उतना ही स्ट्राइव कर रहे हैं in order to achieve that equality। तो आप काफ़ी वर्सेटाइल हैं, आप मीडिया से भी जुड़ी हुई हैं, शायद कुछ शो भी करती हैं आप। जी हाँ जी, मैं यहाँ पर एक टीवी शो करती हूँ। मैं यहाँ पर एक टीवी शो करती हूँ, इट्स एक्चुअली 2 चैनल पे करती हूँ, लोकल चैनल पे। हम लोग वहाँ चल सकते हैं क्या? हाँ, वहाँ बोलिए। तो मैं यहाँ पे 2 लोकल चैनल हैं, मैं वहाँ पर टीवी शो करती हूँ। इट्स बेस्ड ऑन इमिग्रेशन, सो इट्स कॉल्ड इमिग्रेशन डायरीज माय अमेरिकन ड्रीम। तो मैं क्या करती हूँ कि जो इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो रेफ्यूजी हो किसी कंट्री के, या F1 पे आए हो, या कोई भी वीजा पे आए हो, मेक्सिको से लोग आते हैं इलीगली ट्रेसपास करके आते हैं, राइट। तो और उनके बच्चे फिर यहीं के हो जाते हैं, तो वो यहाँ पे बॉर्न होते हैं। तो फिर उनके बच्चे और उनके बीच में क्या प्रॉब्लम्स होती है, एक इमिग्रेंट की क्या लाइफ है यहाँ पर, व्हेन यू कम इलीगली, इमिग्रेंट की क्या लाइफ होती है, जो रेफ्यूजी होते हैं वो यहाँ पर आते हैं उनकी क्या लाइफ होती है, उनके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, वो किन सोशल इश्यूज से भाग के इस कंट्री में आए हैं। दिस कंट्री इज, यहाँ पे फ्रीडम है, दिस इज अ कंट्री विद इंडिविजुअल फ्रीडम, जो बाबा साहब ने हमेशा बात कही थी। बाबा साहब ने इंडिविजुअल फ्रीडम को बहुत इंपॉर्टेंस दिया था। सुजाता, क्या करना चाहती हैं? सो अभी मैं तो अभी आई एम एट अ वेरी गुड पोजीशन, मतलब ऑफिस में भी प्रोफेशनली, बट मेरा हमेशा से, बीइंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, मेरा हमेशा से एक ड्रीम रहा है कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूं। सो अभी फिलहाल फ्यू आइडियाज़ पे काम कर रही हूँ, तो होपफुली इन फ्यू इयर्स डाउन द लाइन आई वांट टू बिकम अ बिजनेस वुमन। वो मेरा सपना है कि मैं एक बिजनेस वुमन बनूँ। आई सी माई सेल्फ एक्चुअली एज अ बिजनेस टाइकून। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। आई एम रियली होपफुल, और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस चीज़ को लेके, और मैं पूरी तरह से मेहनत करूँगी। सोसाइटी के लिए क्या करना चाहती हैं? कुछ ये सब जो मैं बॉस्टन स्टडी ग्रुप से जुड़ी हूँ, कैसे जुड़ी आप BSG से? मुझे एक्चुअली कहीं से पता चला था कि ये लोग हैं, तो मैंने इनको कांटेक्ट किया था। जुड़ने से कुछ फर्क पड़ा?
डेफिनेटली मेरी अवेयरनेस बढ़ गई है। मैं इतने सारे प्रोग्राम्स में जाती हूँ जहाँ पर जैसे अभी ये कास्ट अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वहाँ पे जाती हूँ, तो ये सारी चीज़ का बहुत एक इफेक्ट होता है कि ऐसा लगता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं मतलब एक चीज़ ये है कि अगर हम हिम्मत नहीं हारें, एजुकेशन लोन को लेके अपने कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, उनको लगता है कि ये कर्ज है, क्या पता चुकेगा कि नहीं, बहुत दिक्कतें आएंगी, उससे बहुत डरने की ज़रूरत है क्या? एब्सोल्युटली नॉट। मैं ये लोगों को, जो भी ये देख रहे हैं, जो भी यंगस्टर्स हैं वो देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको फॉरेन एजुकेशन चाहिए और आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, एजुकेशन लोन से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इनिशियली थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा, थोड़ा मॉर्गेज के लिए जमा करना पड़ेगा, लेकिन एक बार आपने यहाँ से एजुकेशन ले लिया, आपने यहाँ से पढ़ाई कर ली, आई प्रॉमिस यू 2 से 3 साल में आप पूरा लोन पे ऑफ कर सकते हैं। बिल्कुल भी एजुकेशन लोन से घबराने की जरूरत नहीं। इट्स अबाउट टेकिंग रिस्क। जो रिस्क लेता है उसी को सक्सेस मिलता है। विदाउट रिस्क यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। सो टेक रिस्क इन लाइफ एंड बी सक्सेसफुल, यही मैं लास्ट में बोलूँगी आपको। सुजाता थैंक यू सो मच, है ना। और मुझे उम्मीद है कि सुजाता की बातें सुन के और इनकी स्टोरी जान के, और इन्होंने जिस तरीके से, बहुत आसान नहीं रहा, हम लोग यहाँ देख लो पीछे आसमान दिख रहा है, समुंदर है ये, हम लोग सोचे कि यहाँ बात करेंगे, आप लोगों को देख के भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचना देखने में अच्छा लगता है, लेकिन पहुँचने के लिए लंबा सफ़र तय करना होता है, और उस सफ़र में मुश्किलें आती हैं, घबराना नहीं है ना। अगर आपने ठान लिया है तो ज़रूर सफल होंगे। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और कोशिश करने के बाद जो जीत पाता है उसका नाम सुजाता है। थैंक यू सो मच सुजाता, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो देखते रहिए दलित दस्तक। आज मेरा आखिरी दिन है यूएस में, बोस्टन में, ठीक है। तो इसके बाद दुबई में मिलते हैं, फिर वहाँ से कुछ खबरें दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। जय भीम।